हेलो गाइस, वेलकम टू डिवाइन हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग एकदम ठीक हो, अपना ख्याल रख रहे हो और पॉजिटिव सोच रहे हो। और आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं ये नेक्स्ट फ्यू आवर्स, अगले कुछ घंटे कैसे होंगे, आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या होंगी, वो क्या फील करेंगे, क्या सोचेंगे, सब कुछ इस रीडिंग में हम देखने की कोशिश करेंगे। रीडिंग शुरू होने से पहले अगर आप पहली बार आए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लो। नीचे जो रेड कलर का बटन दिख रहा है उसको दबा दो एंड उसके बाजू में जो एक बेल आइकन है उसको प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन करना है। ओके, अगर आप ऑल नोटिफिकेशन से ऑप्शन ऑन नहीं करते हो तो कोई चीज़ें कोई वीडियोस मिस हो जाएंगे आपसे, ठीक है। और मैं नहीं चाहती हूँ कि आप कोई भी अपडेट मिस करें। सो ऑल नोटिफिकेशंस ज़रूर ऑन करें। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज है, आप मुझे फॉलो कर सकते हो जिसके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी मौजूद है। मेरा नाम है पूजा, जिसको नहीं पता है। तो चलिए शुरू करते हैं रीडिंग, देखते हैं क्या कुछ आपके पर्सन की क्या एनर्जी है इस वक्त, ये देख लेते हैं, फिर नेक्स्ट फ्यू आवर्स में देखेंगे। ओके, तो मैं ये कार्ड्स यूज़ कर रही हूँ। किस एनर्जी में है आपके पर्सन इस वक्त, क्या सोच रहे हैं, क्या कुछ महसूस कर पा रहे हैं? आपके पर्सन किस एनर्जी में है? मैं कुछ रैंडम कार्ड्स यहाँ पे पिक आउट करने वाली हूँ। पहला कार्ड होगा ये। ओके, इनफ है 4 कार्ड्स। चलिए देखते हैं कार्ड्स कौन से आए हैं। बॉटम डेक देख लेते हैं पहले। बॉटम डेक बहुत ज़रूरी होता है, जो कि है हिबरनेशन एंड रीजनरेशन। तो ये मैं 4 ऑफ स्वॉर्ड्स की तरह देखती हूँ इस कार्ड को, जहाँ पे मुझे लगता है कि आपके पर्सन, मैं बताती हूँ डीप में, लेकिन शॉर्ट में मैं एक ओवरव्यू अगर दिया जाए तो मुझे आपके पर्सन हील होते हुए दिख रहे हैं, लेकिन बहुत ही एक तूफान के बाद जैसे सब कुछ बिखर जाता है और हमारे में एनर्जी ही नहीं रहती कि हम बिखरी हुई चीज़ों को संभालें, वो वाली एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। ओके, चलिए कार्ड्स देख लेते हैं। यहाँ पे है गिव लव, प्लांट द सीड्स, prayers and wishes, change and progress, एंड बॉटम डेक में मैंने बता दिया हिबरनेशन एंड रीजनरेशन। पहली चीज़ मैं आपको ये बता दूं कि आपके पर्सन की इस वक्त की एनर्जी जो है काफ़ी अच्छी है, क्योंकि पॉजिटिव सोच रहे हैं। ओके, अच्छा सोच रहे हैं, पॉजिटिव सोच रहे हैं। मुझे लगता है इनके लाइफ में भी कुछ बदलाव चल रहे हैं, या तो कुछ चेंजेस आए हैं हाल फिलहाल में, इनके लाइफ में कुछ बदलाव हुए हैं। ये लिटरली मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ सम मेजर चेंजेस गोइंग ऑन। या तो वो रिलोकेट हो रहे हैं, या तो उनके जॉब में कुछ चेंजेस चल रहे हैं, या जॉब चेंज हुई है, या कुछ तो चेंजेस उनके घर में या बाहर उनके अंदर बहुत ज़्यादा। ओके तो जिसकी वजह से ये पर्सन मुझे काफ़ी पॉजिटिव और एक ऑप्टिमिस्टिक एनर्जी में नज़र आ रहे हैं। अच्छा देख पा रहे हैं, अच्छा सोच पा रहे हैं, जिसके वजह से ये एक्शंस जो भी लेंगे वो भी अच्छे ही होंगे। ओके, दूसरी चीज़ ये, इस कनेक्शन में भी मुझे लगता है कि सक्सेस चाहते हैं कि कनेक्शन अब आगे बढ़े, एक लेवल ऊपर जाए, जो चीज़ें थम गई है, रुक गई है, ख़त्म हो चुकी है, उसको एक नई शुरुआत करे। क्योंकि प्लांट द सीड्स के भी कार्ड्स आए हैं, तो ये कुछ पर्सन बैकग्राउंड में कुछ कर रहे हैं इस रिश्ते के लिए और आपके लिए, जो मे बी अभी आपको ना दिख समझ में आ रहा हो, या ऐसा लग रहा हो कि ये पर्सन तो दूर है, इसको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ये तो मेरे बारे में सोच भी नहीं रहा होगा या रही होगी। ऐसा नहीं है, बैकग्राउंड में ये पर्सन इस कनेक्शन के सक्सेस के लिए कुछ कर रहे हैं, ठीक है। चाहे वो अभी आपको दिखाई दे रहा हो या ना दिखाई दे रहा हो बट दे आर डूइंग समथिंग। मुझे ये भी लगता है ये पर्सन ना कुछ बेसिक से करना चाहते हैं इस कनेक्शन में। उन्हें पता है कि बहुत बात बिगड़ चुकी है। अब वो अगर चाहेंगे तो, अगर वो आपको पाना चाहते हैं या अपने लाइफ में रखना चाहते हैं या कनेक्शन को अगर आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो दे नो कि उनको बेसिक से शुरुआत करनी पड़ेगी, ठीक है। वही मुझे यहाँ पे होते हुए दिख रहा है कि पर्सन अब वांट्स टू स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक। ओके, उन्हें पता है कि अब सब कुछ छोटी छोटी चीज़ें, ट्रस्ट जीतने से लेकर सब कुछ पहले से करना पड़ेगा, बट वो उसके लिए कुछ पहले से ही शुरुआत उन्होंने कर दी है। ओके, मुझे ये भी लगता है कि अगर कुछ फैमिली इश्यूज़ का प्रॉब्लम था, अगर फैमिली शादी के लिए, कमिटमेंट के लिए मान नहीं रही थी, या जो भी फैमिली की तरफ से कमिटमेंट देने में प्रॉब्लम आ रही थी, इस पर्सन ने
दे हैव टेकन केयर ऑफ इट, उन्होंने वो चीज़ अपने साइड से कर दी है, तो आपको उस चीज़ का टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। मुझे ये भी नज़र आ रहा है यहाँ पे ये पर्सन कुछ प्रेयर्स कर रहे हैं, कुछ विशेस मांग रहे हैं आपको लेकर। ओके, मतलब देखिए ये जो पर्सन आपके लिए प्रेयर्स कर रहे हो, विशेस मांग रहे हो, आई डोंट थिंक कि आपको उस पर्सन के इंटेंशंस पे डाउट होना चाहिए। आई सी दिस पर्सन डेफिनेटली आपसे प्यार करते हैं, इसलिए तो ये प्रेयर्स कर रहे हैं इस कनेक्शन के बेटर होने के लिए, और विश मांग रहे हैं कि ये रिलेशन अच्छा हो जाए। ओके, तो ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि कोई जैसे होता है ना कि कहीं पे पानी में कॉइन डालना, विश बोलना, या कहीं पे जाके कॉइन चिपकाना, कहीं पे धागा बांधना, कुछ मन्नत या कुछ ऐसा ये पर्सन कर रहे हैं, और उनकी मन्नत का नतीजा आप होने वाले हो। ठीक है, ये मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। कुछ तो ये पर्सन प्रेयर्स कर रहे हैं, या कुछ मन्नत मांगी है इस पर्सन ने, या कुछ दुआ कर रहे हैं। ओके मुझे ये भी लगता है ये पर्सन अब प्यार चाहते भी है, क्योंकि इस पर्सन की लाइफ में अब सब कुछ है बट प्यार नहीं है, और वो बहुत ज़्यादा आपके प्यार को मिस कर रहे हैं, याद कर रहे हैं। मे बी आपने बहुत अच्छा समय बिताया एक दूसरे के साथ, वो समय इस पर्सन को याद आ रहा है, तो दे वॉन्ट लव, वो देना भी चाहते हैं प्यार। इस पर्सन ने मुझे लगता है कि काफ़ी प्यार आपसे लिया है अभी तक। इस पर्सन ने आपसे प्यार लिया, अटेंशन लिया, सब कुछ लिया है। देने की जब बारी आई है, इस पर्सन ने कुछ ज़्यादा नहीं दिया, इन्वेस्ट नहीं किया, बट अब ये पर्सन प्यार देना चाहते हैं। ठीक है, उन्हें पता चल चुका है कि वो आपके बिना नहीं रह सकते, और वो आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं इस वक्त ये पर्सन। ठीक है, सो ये चीज़ें मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट बात, क्योंकि बॉटम डेक में जो कार्ड आया है, दे आर हीलिंग देमसेल्व्स। ओके, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्रिस्टल्स है। आई थिंक समवन ऑफ यू आर वेयरिंग क्रिस्टल्स, कोई तो है यहाँ पे जो क्रिस्टल्स पहन रहा है। मैं खुद भी प्रोवाइड करती हूँ क्रिस्टल्स, इन केस अगर आप लेना चाहते हो तो नीचे नंबर दिया हुआ है मैंने। समवन हियर इज़ वेयरिंग क्रिस्टल्स, जिसके थ्रू आप उनको हील कर रहे हो। ओके, या कुछ तो यू आर डूइंग समथिंग अपनी तरफ से, जिससे ये पर्सन हील हो रहे हैं वहाँ पे। ओके, सो बहुत अच्छी एनर्जी है इस वक्त की। इसको रख देते हैं थोड़ा साइड में। आप दोनों के बीच में क्या कुछ मेजर इश्यूज आ सकते हैं, या क्या कुछ हो सकता है अगले कुछ घंटों में, वो देख लेते हैं। 5 कार्ड्स चाहिए मुझे यहाँ पे। सबसे पहला कार्ड ये रहेगा, दूसरा ये रहेगा, तीसरा ये रहेगा, फोर्थ एंड फिफ्थ। 2 कार्ड्स आ गए एक साथ, तो ले लेते हैं। एंड बॉटम डेक में यहाँ पे है ब्लाइंड फोल्ड। हो सकता है इस पर्सन की आंखों पे एक पट्टी बंधी थी, या तो इस पर्सन को कोई इन्फ्लुएंस कर रहा था, या इनके कुछ अपनी गलत फहमियाँ थी आपको लेकर। वो पट्टी खुल जाएगी फाइनली, ये मुझे यहाँ पे दिख रहा है, क्योंकि डेफिनेटली इस पर्सन के मन में कोई ना कोई डाउट्स या तो भरे गए थे आपको लेकर, या ऑलरेडी थे। ओके, नेक्स्ट देखते हैं एम्बिशियस, क्योंकि यहाँ पे सक्सेस एंड प्रोग्रेस का भी कार्ड आया है, चेंज एंड प्रोग्रेस। तो ये पर्सन डेफिनेटली काफ़ी एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है इस पर्सन के अंदर, जहाँ पे इनको समझ में आ चुका है कि करियर भी इम्पॉर्टेंट है। ओके, तो ये पर्सन आने वाले कुछ घंटों में अपने करियर के लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट फील करेंगे, ट्रिगर हो जाएंगे। ओके, मैंने अभी जस्ट बात की, किसी ने या तो इनको इन्फ्लुएंस किया है, या तो नेक्स्ट कुछ आवर्स में या तो इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। ओके, इसको मैं क्लैरिफाई करूँगी। प्रे मोर। देखिए, आपके पर्सन खुद भी काफ़ी प्रेयर्स कर रहे हैं, विशेस मांग रहे हैं। आपको भी कुछ बुरा भला नहीं बोलना है, सिर्फ प्रे करना है, सरेंडर करना है डिवाइन के पास। ठीक है, मे बी ये पर्सन आपसे माफ़ी मांग सकते हैं। ठीक है, और उन्हें उम्मीद होगी कि आप उन्हें माफ़ कर दोगे। नेक्स्ट है यहाँ पे लीव टॉक्सिक रिलेशनशिप। तो ये पर्सन मुझे लगता है कि किसी टॉक्सिक रिश्ते में थे, कोई ऐसा कार्मिक रिश्ता था इनके लाइफ में जो इनको आपकी तरफ बढ़ने नहीं देता था। देखिए, टॉक्सिक रिलेशनशिप सिर्फ रोमांटिक नहीं होते हैं, कभी कभी पेरेंट्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ भी टॉक्सिक रिश्ते होते हैं, क्योंकि यहाँ पे ब्रेन वॉशिंग का भी कार्ड आया। हो सकता है कि कोई फ्रेंड्स हो टॉक्सिक, जो जलते हैं आप दोनों के रिश्ते से, जिनके ऊपर ये अंधा विश्वास रखते थे, लेकिन उन्हीं से इनका विश्वास नेक्स्ट कुछ आवर्स में उठ जाएगा और वे उनको छोड़ देंगे, या फिर उनकी बातें सुनना छोड़ देंगे। ओके, कुछ सरप्राइजेस आपको मिल सकते हैं।
ठीक है, या फिर ये पर्सन कुछ सरप्राइज प्लान कर सकते हैं आपके लिए। ठीक है, मैंने बोला भी आपको प्लांट द सीड्स, कुछ तो प्लानिंग प्लॉटिंग चल रही है। ब्रेन वॉशिंग को थोड़ा सा क्लैरिफाई करना चाहती हूँ मैं। ये ब्रेन वॉशिंग कार्ड यहाँ पे क्यों आया है? ओके, द स्टार। सी डेफिनेटली समवन वॉज देयर जो आप दोनों के अच्छे भले रिश्ते को, जो बहुत अच्छा चल रहा था, नज़र लगा दी, ब्रेन वॉश किया। एंड मुझे लगता है ये ब्रेन वॉश हटने वाला है। जो ब्रेन वॉशिंग इस पर्सन को कोई कर रहा था, अच्छा अच्छी चीज़ें बताने के बजाय बुरी चीज़ें उनके दिमाग में भर रहा था, उसके ऊपर से पर्दा हट जाएगा और ये पर्सन उन पर और भरोसा नहीं करेंगे। ठीक है, ये जो चेंज एंड प्रोग्रेस कार्ड है ये यहाँ पे क्यों आया है? प्लीज़ ज़रा क्लैरिफाई करें एंजल्स। वाओ, देखिए ये पर्सन जानते हैं कि आप करेंगे तो आपके साथ शादी करेंगे, स्टेबिलिटी तो आपके साथ ही आएगी, लॉन्ग टर्म में आपके साथ ही जाना चाहते हैं। तो ये पर्सन को पता है कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इस पर्सन को कभी ना कभी लेनी होगी, और इसी वजह से ये पर्सन अपने करियर को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देने लगेंगे। ओके, एम्बिशियस हो जाएंगे बहुत ज़्यादा। और अगर ये पर्सन आपको स्टेबिलिटी नहीं दे रहे थे तो हो सकता है उस बारे में बात एटलीस्ट करना शुरू कर दे। ठीक है, लीव टॉक्सिक रिलेशनशिप्स की कार्ड क्यों आया है यहाँ पे? आई टोल्ड यू, कोई ऐसा रिश्ता इनके लाइफ में डेफिनेटली था जो इनको आपसे दूर भटका रहा था, इनको बहुत ज़्यादा बर्डन कर रहा था, प्रेशर कर रहा था। वो उससे बाहर निकलने वाले फाइनली। ओके, देखिए ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये रिलेशनशिप वो अपने मन से छोड़े, लेकिन इट वोंट बी दैट ईजी, बट वो कर लेंगे। ओके, चलिए और देख लेते हैं आने वाले कुछ घंटों में इस पर्सन की एनर्जी, फीलिंग्स क्या होंगी। नेक्स्ट फ्यू आवर्स। फाउंडेशन एंड अचीवमेंट्स नंबर 4, रेस्ट एंड रीजेन्युएट अगेन नंबर 4, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट नंबर 2, विक्ट्री एंड सक्सेस नंबर 6, क्राउन चक्रा नंबर 7। तो नंबर 4 2 बार ही आया है, तो 44 444 ये नंबर्स आपको बहुत ज़्यादा दिखाई दे सकते हैं नेक्स्ट फ्यू आवर्स में, या फिर दे रहे हैं ऑलरेडी। गूगल करिए क्या कुछ है। और नंबर 1 भी है यहाँ पे, अवेयरनेस। पहली चीज़, जैसे मैंने आपको पहले भी बोला, मुझे एक चीज़ यहाँ पे बहुत क्लियरली दिख रही है कि ये पर्सन के मन में इस कनेक्शन के लिए जो एक पॉसिबिलिटी को लेकर डाउट था, अगर कि आगे नहीं जा पाएगा, ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा, स्टेबिलिटी नहीं आ पाएगी, वो फाइनली ये पर्सन उस नेगेटिविटी से या उस कॉन्फ्लिक्टेड माइंडसेट से निकल आएंगे। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको इससे पहले भी रेस्ट एंड रीजेन्युएट का कार्ड आया था और अभी भी सेम कार्ड आया है। मुझे डेफिनेटली लगता है कि ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा वक्त ले चुके हैं, काफ़ी ज़्यादा ये पर्सन अपने अंदर झांक चुके हैं, बहुत ज़्यादा अपने आप को सवाल जवाब इस पर्सन ने कर लिए हैं। एंड उसके बाद मुझे ऐसा यहाँ पे नज़र आ रहा है कि काफ़ी ये जो देखिए, काफ़ी लोगों के लिए ऐसा भी होता है कि अगर आप दोनों दूर दूर हो जाते हो तो वो ज़रूरी होता है, ताकि आप दोनों एक दूसरे से फोकस हटा के अपने ऊपर फोकस लाओ। यूनिवर्स ये खुद करता है, क्योंकि कभी कभी हम बहुत ज़्यादा कोडिपेंडेंट हो जाते हैं। ठीक है, और वो कोडिपेंडेंसी से बचने के लिए यूनिवर्स आप दोनों को अलग अलग कर देता है। और यही केस मुझे आप दोनों में नज़र आ रहा है, जहाँ पे आपके पर्सन ने आपसे स्पेस लिया, दूर रहे, एंड एक फुल चार्ज्ड विथ पॉजिटिविटी ये पर्सन इज़ गोइंग टू कम बैक इन योर लाइफ, काफ़ी पॉजिटिविटी के साथ। ओके, क्योंकि उन्होंने अपना वक्त ले लिया, सोच समझ के चीज़ों को समझ लिया, अंडरस्टैंड कर लिया। क्योंकि कुछ तो इनके दिमाग में मुझे लगता है कि हमेशा से इनका एक कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जी रही है, कभी भी स्टेबल नहीं रहे ये पर्सन। ओके, ये इस वजह से भी होता होगा क्योंकि देयर इज़ अ ब्लॉकेज इन द क्राउन चक्रा। ठीक है, तो मुझे लगता है ये पर्सन ना कुछ डिसीजंस अच्छे से नहीं ले पाते हैं, जिसकी वजह से आपका रिश्ता, अगर कुछ प्रॉब्लम्स अभी चल रहे हैं तो वो उसकी वजह से भी हुआ है, क्योंकि ये डिसीजंस नहीं ले पाते हैं।
फॉगी माइंड होता है इस पर्सन का, ठीक है। अगले कुछ घंटों में भी मुझे लगता है कि आपको हीलिंग भेजनी चाहिए इस पर्सन को। मैंने हीलिंग कैसे भेजनी है मैंने बहुत बारी आपको बताया है, हर वीडियो में मैं बताती हूँ आपको। सबसे पहले हीलिंग भेजने का फर्स्ट स्टेप होता है आप खुद को आपको हील होना है। अगर आप हील नहीं हो तो आप किसी को भी हील नहीं कर सकते। दूसरा, अगर आप फर्स्ट स्टेप क्रॉस कर चुके हो तो आपको क्या करना है, आपको एक शांत जगह पे जाना है। आपको एकदम प्रेफरेबली उस टाइम पे करिए जब बहुत शांति होती है, जब आपको डिस्ट्रैक्शंस कम होते हैं। आपको या तो लेट जाना है या किसी कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाना है, आंखें बंद करनी है, अपने आप को प्यार से भरना है, अपने पर्सन पे फोकस करना है। एंड आपको जहाँ पे भी जिस भी तरह की हीलिंग आपको भेजनी है, क्राउन चक्रा, हार्ट चक्रा, जिस भी तरह की हीलिंग भेजनी है, आपको अपना खुद के वहाँ पे हाथ रखना है, ओके। एंड आपको फील करना है अपने आप को, आपको एक एक एनर्जी से भर लेना है। आपको ऐसा फील करना है कि जैसे आपके उस पार्ट में जहाँ पे आपने हाथ रखा है, फॉर एग्जांपल अगर आप हार्ट चक्रा पे हाथ रखा है अपने और आपको अपने पर्सन के हार्ट चक्रा को भी हील करना है, तो अपने हार्ट चक्रा के अंदर आपको फील करना है कि कुछ एनर्जी है जो मूवमेंट कर रही है, ओके। एंड एक वार्मथ आपको फील होने लगेगी, गर्माहट आपको फील होने लगेगी। एंड आपको ऐसा फील करना है कि वही एनर्जी आप अपने पर्सन तक भेज रहे हो। एक लाइट है, गोल्डन लाइट, उस गोल्डन लाइट की तरफ अंदर से वो एनर्जी आपके पर्सन के अंदर हार्ट चक्रा में जा रही है और उनका हार्ट चक्रा ओपन हो रहा है, अनब्लॉकेजेस निकल रहे हैं, हील हो रहा है, ठीक है। और सेम आपको बाकी चक्रास के लिए करना, चाहे बेस चक्रा कर रहे हो, चाहे सेक्रल चक्रा कर रहे हो, चाहे क्राउन चक्रा कर रहे हो, ठीक है। क्राउन चक्रा कर रहे हो तो क्राउन चक्रा का पोजीशन कहाँ पे होता है, वहाँ पे आपको हाथ रखना है एंड आपको हीलिंग भेजनी है, ठीक है। तो ये पहली चीज़ है। मुझे ये भी लगता है कि ये पर्सन के अंदर काफ़ी पॉजिटिविटी आप देखोगे अगर ये पर्सन बात करेंगे आपसे। देखिए अभी ये जनरल रीडिंग है, कुछ लोगों के पर्सन आपसे बात करेंगे, कुछ लोगों के नहीं करेंगे। अगर होती है बात, आपको काफ़ी इनके अंदर बदलाव महसूस होगा, क्योंकि इस पर्सन के अंदर बहुत रियलाइजेशंस हो रहे हैं, ठीक है। बहुत मेजर चेंजेस इस पर्सन के अंदर आने वाले हैं कुछ घंटों में, क्योंकि मुझे कहीं ब्लॉकेजेस दिख रहे हैं और कहीं फटाक से चीज़ें अनब्लॉक होते हुए दिख रही है और एक क्लैरिटी आते हुए दिख रही है, ओके। क्योंकि मेंटल कॉन्फ्लिक्ट है, क्राउन चक्रा ब्लॉक यहाँ पे दिख रहा है, लेकिन साथ ही साथ में यहाँ पे अवेयरनेस दिख रहा है, ओके। सो डेफिनेटली काफ़ी पॉजिटिव चेंजेस मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। एंड ये पर्सन आपको, काफ़ी लोगों को आपको ये कमिटमेंट की बातें कर सकते हैं आपसे, या तो कमिटमेंट देंगे या तो उससे लेकर रिलेटेड बातें करेंगे आपसे। अभी तक अगर ये पर्सन उससे भागते थे तो आप देखोगे कि एटलीस्ट दे आर टॉकिंग अबाउट दैट, ओके। चलिए टैरो कार्ड्स के थ्रू थोड़ा सा देख लेते हैं। फाउंडेशन एंड अचीवमेंट्स, ये कार्ड यहाँ पे क्यों आए हैं, एंजल्स प्लीज़ गाइड करें। फाउंडेशन एंड अचीवमेंट्स, ये कार्ड यहाँ पे क्यों आया है। 9 ऑफ कप्स, रेस्ट एंड रीजेन्युएट, वाओ बहुत अच्छे कार्ड्स आ रहे हैं गाइस। यहाँ पे 8 ऑफ वॉन्ड्स है, ठीक है। मेंटल कॉन्फ्लिक्ट, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, विक्ट्री एंड सक्सेस, ओके। यहाँ पे 5 ऑफ वॉन्ड्स है, वॉन्ड्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। एंड क्राउन चक्र क्यों आया है, हर्मिट, वर्गो, ठीक है। एंड अवेयरनेस, ये कार्ड यहाँ पे क्यों आया है। यहाँ पे बीच में ही कोई और ही कार्ड आ गया, ठीक है हम ले लेते हैं, विन और लूज। और एक कार्ड चाहिए मुझे, किसी और डेक का कार्ड आया है, लेकिन अगर आया है तो लेना ज़रूरी है, राइट। 6 ऑफ वॉन्ड्स, अगेन वॉन्ड्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, हो सकता है आप फायर साइन हो या आपके पर्सन है, ठीक है। पहली चीज़ तो मैं आपको बता दूं कि आप इस पर्सन की, आपके साथ फैमिली बनाना, आपको स्टेबिलिटी देना, आपको, आपकी ये विश थी कि ये पर्सन आपको कमिटमेंट दे दे, आपके साथ फैमिली बनाने के बारे में सोचे, आपसे शादी के बारे में सोचे, आपकी विश थी। और मुझे वही विश पूरी होते हुए दिख रही, क्योंकि आपके पर्सन की भी सेम एनर्जी है। अगले कुछ घंटों में ये पर्सन आपसे बहुत आगे की, लाइक शादी, बच्चे, घर करें, घर ऐसा होगा, ये वैसा होगा, उन चीज़ों के बारे में बात करेंगे, ठीक है। आप मुझे ड्रीम्स सजाते हुए दिख रहे हो, उन ड्रीम्स को पूरा करने के लिए बातें करते हुए दिख रहे हो,
ओके, तो ये आपकी भी ड्रीम थी कि ये पर्सन आपसे कमिटमेंट दे, इस बारे में बातचीत करे, और वही मुझे होते हुए दिख रहा है यहाँ पे। तो ये एक तरह से आपकी विश फुलफिलमेंट ही होगी। दूसरा, मुझे यहाँ पे रेस्ट एंड रीजनरेट को 8 ऑफ वॉन्ड्स क्लैरिफाई कर रहा है। देखिए, इस पर्सन ने काफ़ी वक्त बीत गया है, किसी किसी के लिए मे बी अगस्त से आप दोनों की बात नहीं हो रही है, या जुलाई से बात नहीं हो रही है, एंड इस पर्सन ने काफ़ी टाइम ले लिया ऑलरेडी। इन्होंने काफ़ी डीप एनालिसिस किया, काफ़ी सोचा, काफ़ी दूर रहे आपसे, एंड फाइनली वो अभी आपसे कम्युनिकेट करेंगे, क्योंकि उनका बेसिकली थिंकिंग प्रोसेस हो चुका है। दे हैव टेकन देयर डिसीजन। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट को क्लैरिफाई कर रहा है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। देखिए, या तो इस पर्सन की लाइफ में कोई और ऑप्शन था, ओके, किसी किसी के लिए, अब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ हर एक के लिए होगा, लेकिन क्योंकि क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी मुझे कुछ लोगों के लिए किसी और की लग रही है। कोई और पर्सन था उनके लाइफ में जो उनको अट्रैक्ट करता था, जिनकी तरफ ये पर्सन अट्रैक्शन की वजह से गए, कुछ सरफेस लेवल चीज़ों की वजह से गए, क्योंकि ब्यूटीफुल है, क्योंकि पैसा है, क्योंकि ओहदा है, ये सारी चीज़ें। बट मुझे लगता है कि अगले कुछ घंटों में उनका ये जो कन्फ्यूजन है किसी और के और आपके बीच का, वो फाइनली मिट जाएगा, ओके, और उनका एक क्लियर डिसीजन हो जाएगा कि उन्हें आप ही चाहिए हो, क्योंकि इस पर्सन को समझ में आ जाएगा कि आप, यू आर मच मोर देन दैट। आप ब्यूटी तो आप में है ही, आप अंदर से भी ब्यूटीफुल हो, और आप ऐसे पर्सन हो जो कंप्लीट हो, मतलब आपको कोई भी कम्पीट नहीं कर सकता। यू आर कंप्लीट पर्सनैलिटी, ओके, और उनका कन्फ्यूजन मिट जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हर्मिट कार्ड क्लैरिफाई कर रहे हैं विक्ट्री एंड सक्सेस को। तो मुझे लगता है इस पर्सन ने किसी किसी के लिए, अपने करियर के लिए, अपने लाइफ में सक्सेस पाने के लिए, अपने लाइफ में कुछ स्टेबिलिटी के लिए आपसे दूरी बना ली थी, ठीक है। एंड वट एवर दे वॉन्टेड, उन्होंने अपने स्किल से, अपने नॉलेज से, अपने विजडम से वो चीज़ें हासिल कर ली हैं। हाफ वे वो वहाँ पे पहुँच गए हैं जिस चीज़ के लिए उन्होंने आपको छोड़ा या दूर कर दिया, ठीक है। एंड मुझे ये भी लगता है कि दूर रहने के बाद भी इस पर्सन को समझ में आ गया है कि ये कनेक्शन कितना इंपॉर्टेंट है, कितना स्ट्रॉन्ग है। नेक्स्ट यहाँ पे क्राउन चक्रा को क्लैरिफाई कर रहा है 5 ऑफ वॉन्ड्स। डेफिनेटली इस पर्सन के दिमाग में बहुत सी चीज़ें चलती आई है, बहुत नेगेटिविटी चलती आई है, एक फॉगी माइंड रहा है इस पर्सन का। 5 ऑफ वॉन्ड्स फॉगी माइंड को भी डिनोट करता है, कुछ भी क्लियर नहीं सोच पाना और अटका सा स्टक फील करना। तो या तो इस पर्सन के लाइफ में जैसे लोग हैं, जिस तरह के लोग हैं, उन लोगों ने, या बहुत कंपटीशन है, या बहुत काम है, कुछ ऐसी चीज़ों ने इस पर्सन का मन या डाइवर्ट कर लिया था। तो अब मुझे मैं आपको वही बोल रही हूँ, हीलिंग भेजो इस पर्सन को, ताकि अगर 1% भी रह गया है नेगेटिविटी तो वो हट जाए। एंड क्योंकि अवेयरनेस को क्लैरिफाई कर रहा है विन और लूज एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स। देखिए, इस पर्सन को ये चीज़ मुझे लगता है नेक्स्ट फ्यू आवर्स में ये इस चीज़ को मान लेंगे कि अगर ये आपको पालेंगे तो सब कुछ पालेंगे, और अगर ये आपको खो देंगे तो सब कुछ खो देंगे अपनी लाइफ में, ठीक है। तो इनके लिए इट्स बेटर कि वो आपको पाले, आपके लिए स्ट्रगल करें। और ये पर्सन ऐसे भी है जो किसी चीज़ को अपनी लाइफ में छोड़ते नहीं थे आपके लिए, ठीक है, हर चीज़ को एक साथ लेके चलना। तो ये चीज़ भी इस पर्सन को समझ में आ जाएगा कि अगर कुछ पाना है तो कुछ खोना पड़ेगा। और अगर उनकी लाइफ में कोई ऐसी सिचुएशन या ऐसे पर्सन या कुछ ऐसे चीज़ें थी जिसको वो खोने से डर रहे थे, इसलिए वो आपके पास नहीं आ रही थी, तो वो फाइनली उस चीज़ को भी लेट डाउन कर देंगे, ओके। आपके लिए एडवाइस देखते हैं, आपके लिए एंजल्स क्या गाइड करेंगे आपके लिए, क्या करना चाहिए आपको नेक्स्ट फ्यू आवर्स में। 2 कार्ड्स चाहिए मुझे। सबसे पहला कार्ड यहाँ पे है ट्री विजडम, ओके, एंड नेक्स्ट जो कार्ड है वो है गो आउटसाइड। देखिए, आपको क्लियरली यहाँ पे नेचर में वक्त बिताने के लिए कहा जा रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा नेचर में वक्त बिताइए, आपको साइंस मिलेंगे, एंजल्स आपको साइंस देंगे, सिंबल्स देंगे, आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, आपके सवालों के जवाब आपको मिलेंगे। तो जितना हो सके बाहर जाइए, कनेक्ट होइए नेचर से। नेचर आपका हीलर भी बनेगा एंड आपके सवालों के जवाब भी आपको प्रोवाइड करेगा, ठीक है। दोनों ही कार्ड्स सेम डिनोट कर रहे हैं आपको कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा नेचर में वक्त बिताना चाहिए, ठीक है। चलिए कुछ लव मैसेजेस देख लेते हैं। सबसे पहला कार्ड आपके लिए बेस्ट फ्रेंड है। हो सकता है ये पर्सन, देखिए अभी इस पर्सन को आपके अगर लाइफ में आना ही है तो
हो सकता है आपको बोले कि लेट्स बी बेस्ट, लेट्स बी फ्रेंड्स, या बेस्ट फ्रेंड्स बन के रहते हैं। तो ये इनका तरीका होगा आपकी लाइफ में आने का, या ऑलरेडी आप दोनों बेस्ट फ्रेंड्स थे या बेस्ट फ्रेंड्स हो, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे है तुमसे और रिश्ते से भागते भागते थक गया हो। तो ये पर्सन लिटरली थक चुके हैं भागते भागते। मैं तुम्हें अब और समझने जानने लगा हूँ, जल्द ही तुम्हें कॉल करूँगा। बहुत अच्छा मैसेज है, इसको डेफिनेटली अफर्म करिए आप लोग, डेफिनेटली आपको कॉल आ जाएगा। अभी भी मुझे होप्स है कि सब ठीक होगा, तो इस पर्सन को होप्स है कि कनेक्शन ठीक होगा। हमारे बीच जो गलतफहमी है ये कैसे ख़त्म करूं, आखिर तक मैं तुम्हारा वेट करूंगा, मेरे दिल में अब भी तुम हो, मैं अब अपनी फीलिंग्स से नहीं भाग सकता, सब्र रखो सब ठीक होगा। एंड आखिरी मैसेज है तुम्हारा किसी से बात करना मुझे मंजूर नहीं। तो इस पर्सन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है अगर आप किसी से बात भी करते हो तो दैट वाज इट। नेक्स्ट फ्यू आवर्स, आई होप आपके नेक्स्ट फ्यू आवर्स बहुत अच्छे जाए, सबका रीयूनियन हो जाए, सबकी बात हो जाए आपके पर्सन से। एंड मुझे खुशखबरी ज़रूर सुनाना कमेंट बॉक्स में। अगर आप मुझसे ब्रेसलेट लेना चाहते हो गाइस, प्री बुकिंग शुरू है, बुकिंग्स नहीं है, प्री बुकिंग शुरू है फ़िलहाल, क्योंकि क्या हो रहा है कि ऑर्डर्स ज़्यादा आ रहे हैं और सप्लाई मेरी तरफ से बहुत कम है इस वक्त, ठीक है, दिवाली की वजह से। तो आप डेफिनेटली प्री बुकिंग करवाएं, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा नंबर मिल जाएगा। सी यू नेक्स्ट वीडियो, अपना ख्याल रखिएगा।